हाय गुड इवनिंग। आज से एक नया सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आप लोग जो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखते हैं, आई ट्राई टू आंसर देम। वील ट्राई टू मेक अ वीडियो एवरी डे। रोज़ कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने की। कभी कभार स्किप भी हो गई देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज हम ट्राई करेंगे रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग टुडे, this is by Akhil TC4436. How will we know there is a ledge? So he wants to know कि हमें कैसे पता लगेगा if there is a ledge. So Akhil, I must tell you, a ledge, first of all, your file will not advance into the canal, right? So how will you know if you have created a ledge? आपको कैसे पता लगेगा कि एक ledge बन गया है? आपकी फाइल आगे ही नहीं बढ़ेगी. Your hand file will find a restriction, it will find a barrier, एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन उसको मिलेगा that you will feel कि आप वॉल पे हिट कर रहे हैं जैसे किसी चीज से, like you are hitting a wall, you know, ऐसा आपको फील आएगा. योर फाइल विल नॉट एडवांस एट ऑल, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी फाइल. दैट मीन्स यू माइट हैव क्रिएटेड अ लेज. अगर एक लेज बनता है देन वी हैव अ डेफिनेट वीडियो, वी हैव अ ब्यूटिफुल वीडियो ऑन हाउ टू बाईपास अ लेज. आप उसको ज़रूर देखें कि लेज को बाईपास कैसे करते हैं. एंड प्लीज़ अपना फीडबैक भी दीजिएगा वीडियो पे. एंड सेकेंडली, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हम कमेंट सेक्शन से ही लेंगे, तो यू कैन राइट द कमेंट्स, यू कैन राइट द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस वीडियो इज अपलोडेड. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके क्वेश्चंस पिकअप करने में. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप चाहते हैं दैट द वीडियो शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी. आप चाहेंगे कि वीडियो हिंदी में हो, देन वी माइट हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज वी हैव सम लिसनर्स, सम सब्सक्राइबर्स दैट आर फ्रॉम अब्रॉड. So just let me know and give your feedback regarding this video, right? So the next question is, this might be a patient that has written. ये हमसे पूछ रहे हैं पेशेंट, इनका नाम है ब्यूला स्माइली 8904. सर, आई वांट टू गो फॉर इम्प्लांट्स फॉर माय लोअर टीथ, बट they have said that my upper teeth have moved down. So अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इनको इम्प्लांट लगाना है अपने लोअर टीथ में. And maybe the doctor that she visited or he visited, he has told him कि उनके जो ऊपर के दांत हैं वो थोड़े नीचे आ गए हैं. So let me tell you, आपका नाम इसमें शायद ब्यूला स्माइली लिखा हुआ 8904. So what has happened is, हो सकता है कि आपके जो टीथ हैं that have supra erupted. Now what happens is, कई बार अगर हमारा एक दांत, सपोज हमारा नीचे का एक दांत मिसिंग है, तो हमारे आसपास के दांत और ऊपर का दांत उस स्पेस को क्लोज करने के लिए मूव करते हैं. दिस इज कॉल्ड सुप्रा इरप्शन. एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे टीथ कोशिश कर रहे हैं स्पेस को बंद करने की. अनफॉर्चुनेटली इससे होता ये है कि हमारे पास जो स्पेस है फॉर इम्प्लांट एंड द क्राउन, जो उसके ऊपर कैप लगेगी, वो स्पेस कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि इम्प्लांटोलॉजिस्ट या आपके डेंटल सर्जन को अप्रोप्रिएट स्पेस नहीं मिल रहा होगा. तो इसमें दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके डेंटिस्ट ये कर सकते हैं कि जितना स्पेस बचा है, इफ इट इज अराउंड 5 मिलीमीटर्स, अगर 5 मिलीमीटर का भी स्पेस है, देन यू कैन ट्राई टू गेट अ स्क्रू रिटेन्ड क्राउन. उसमें एक स्क्रू से टाइट होने वाला कैप बन जाता है जो कम स्पेस में भी लग जाता है. द सेकेंड ऑप्शन यू कैन गो फॉर, और योर डेंटिस्ट कैन गो फॉर, इज कि जो दांत बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है उसको, उसकी हाइट कम करने के लिए उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके और उसकी हाइट को कम किया जाए ऊपर से कैप लगा के, जिससे उसकी हाइट को ऐसे मैनेज किया जाए कि नीचे के दांत के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस बच जाएगा. तो ये दोनों ऑप्शन आपके डेंटिस्ट के पास हैं. यू शुड नॉट वरी, वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग नाउ डेज. आपके डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, आई होप आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन वो जरूर देंगे. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आफ्ताब शेख 7155. सो ही हैज रिटन, अगर मैं रूट चैम्बर ओपन करता हूं तो पेशेंट का दर्द खत्म नहीं होता है. ओके, सो आई थिंक ही हैज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एनेस्थीसिया पार्ट. अगर मैं रूट चैम्बर ओपन करता हूं तो पेशेंट की दर्द खत्म नहीं होती है, क्या करें? सो आई थिंक ही वॉन्ट्स टू नो दैट while he is performing the access opening, the patient can still feel the pain when he is entering into the pulse chamber. So आफ्ताब जी,
I would like to tell you, there is a very high percentage, there is a very high chance कि आपका जो एनेस्थीसिया की टेक्निक है that might be a little faulty, या उसमें कुछ आप improvements कर सकते हैं. For example, what I do personally, I have shared a video also on local anesthesia on my channel. I'll describe the procedure again. What I personally do is, I first of all give the block. You have to give a block anesthesia. There is no option like performing a root canal under local anesthesia. I mean the local infiltration. Local infiltration के अंदर I do not recommend doing a root canal treatment. First of all, give a proper block. Second, आप वहाँ पे जैसे ही आप ब्लॉक की नीडल को निकालते हैं, साइमल्टेनियसली आप पास में जाके वहाँ लोकल इन्फिल्ट्रेशन उस दांत के पास आप दे दीजिए थोड़ा सा 0.5 ml के अराउंड. द थर्ड स्टेप दैट आई ऑलवेज रिकमेंड इज, आफ्टर यू हैव गिवन अ सक्सेसफुल योर nerve block, you have given local infiltration, then always try to give periodontal ligament anesthesia, or we call it intraligamentary anesthesia. So that also I have shared a video जिसमें मैंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. While giving this intraligamentary block, what happens is your hand should shake. Okay, आपका हाथ शेक करना चाहिए. इतना प्रेशर हमें उस पर अप्लाई करना होता है जब हम जिंजावल सर्कम्स के अंदर जाके हम उसके पेशेंट के पीडीएल के अंदर एंटर करते हैं. हमारे को इतना प्रेशर लगना चाहिए कि हमारा हैंड शेक होगा. दैट ओनली कंफर्म्स कि आप पीडीएल में प्रॉपरली आपका एनेस्थीसिया जा रहा है. एंड आई हैव रेड इन द लिटरेचर एंड आई फॉलो दिस इन माई क्लिनिक ऑल्सो. आप जरूर ट्राई करें कि एटलीस्ट 2 places पे आप इंटरलिगामेंट्री दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रीटिंग अ लोअर मोलर, उसके मीजियल पे भी उसके डिस्टल पे भी, एट बोथ द एंड्स आप इंटरलिगामेंट्री दीजिएगा. एंड द लास्ट ऑप्शन, इवन आफ्टर ऑल दिस, अगर आपके पेशेंट को थोड़ा सा पेन फील हो रहा है वाइल डूइंग द रूट कनाल, आप इंट्रापल्पल इंजेक्शन भी देना चाहिए आपको उसको. इंट्रापल्पल पे भी मैंने शायद कुछ वीडियो शेयर किया हुआ है. इंट्रापल्पल का आई कैन गिव यू 2 गुड पॉइंट्स हियर that you can remember. First of all, use a insulin syringe. जैसे इंसुलिन की छोटी नीडल वाली syringes आती हैं, I use them very often. And second, what you can do is, we get these needles with the side vent needles, we call them. Side vent needles को आप आगे से उसका जो vent है वहाँ से उसको break करिए. These are very fine needles. आप उससे भी intrapulpal try कर सकते हैं. And that goes very deep into the canal, so you can get a beautiful intrapulpal anesthesia with this. So let me know feedback में आपको ये आंसर कैसा लगा. Okay, so let us go to the next question. I hope that answers. Why we have to start the rotation of the file before entering into the root canal while doing a rotary endodontics? This is by आशना कांत पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि हमें फाइल को रोटेट करते हुए ही क्यों एंटर करना है कैनाल में. सो आयशना, देर इज नो वे इन विच यू कैन एंटर अ कैनाल अ रोटरी फाइल विदाउट रोटेटिंग. आप अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी कहीं पे कोई चीज़ टाइट करनी है, यू हैव टू स्टार्ट रोटेटिंग इट साइमल्टेनियसली, राइट. आपको अगर कैनाल के अंदर एंटर करना है, योर फाइल हैज़ टू बी रोटेटिंग. कभी कभार होता है कि क्या होगा, इन सम केसेस आपने अगर ऑरिफाइस ओपनर यूज कर दिया है, देन आपकी जो 17/4 या जो भी पतली फाइल है, इट माइट गो फॉर अ फ्यू मिलीमीटर्स विदाउट रोटेटिंग. फिर आप उसको स्टार्ट करेंगे, बट दैट मेक्स नो सेंस. आप उसको रोटेट करते हुए अंदर जाएंगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रियंका सूर्यवंशी पूछ रही हैं what should be the concentration of sodium hypochlorite? Is it 3 or 5%? So Priyanka, I personally use 5% hypochlorite. The full concentration that is written everywhere in the literature, that you can find in Cohen's book also. It is very beautifully described that full concentration hypochlorite is the solution that we have to use while doing a root canal treatment, but it has to be used under rubber dam isolation. Okay, there is no alternative. कोई कॉटन ये सब नहीं चलेगा. You have, अगर आप अच्छे से उसको रबर डैम के अंदर आइसोलेट कर रहे हैं दांत को,
then only use a full concentration hypochlorite. Otherwise आप उसको dilute करिए, and that is all just hit and miss. आप उसको try करेंगे, शायद होगा, or it is not working, you never know. Okay, so full concentration under rubber dam. Let us see what is the next question we have. This question is by Suvarna Gawade Yadav. Suvarna Gawade Yadav 5440. He's asking, sir, which file system is good? 4% in 4%. So 4% taper में there are many systems. In India we have Safe Endo, we have Neo Endo, we have HiFlex EM, we have HiFlex EDM, we have thousands of systems. I must tell you, आप see what we used to do in PG, हमें post graduation के time पे हमें कम से कम 5-6 systems को compare भी करना होता था, right? So we had to use many systems. What you have to do in your clinic is use or get a demo from the manufacturer. Okay, just ask them, if they come to your clinic, ask them to give you a demo. आप फाइल को खुद यूज करिए, यूज द एक्सट्रैक्टेड टीथ. आप फाइल्स को एक्सट्रैक्टेड टीथ पे यूज करिए, और यू कैन ट्राई इन 1 or 2 पेशेंट्स, और यू सी फॉर योर सेल्फ कि आप किस फाइल में कंफर्टेबल हैं. सी सम फाइल्स हैव वेरी हाई कटिंग एफिशिएंसी. ओके, इवन आपको कई बार कट करके साउंड भी सुनाई देगा व्हेन दे कट द डेंटिन. देयर आर सो एग्रेसिव फाइल्स. हर एक के फाइल के साथ कुछ एडवांटेजेस भी आएंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस आएंगी, राइट? देयर मस्ट बी सम लिमिटेशंस आल्सो. सो अगर वो बहुत ही एग्रेसिव फाइल्स हैं, then you have to be careful. They might get engaged into the dental wall, and they might fracture. If these are very passive, they are not cutting, then of course फिर आपको use के वो नहीं है. So you just see for yourself what is economical for you. You see there are multiple factors that come across your mind while you are purchasing a product. So just take a demo or use in 1 or 2 patients or extracted teeth. Then you see for yourself which file system is working the best for you. If you ask me, I am using Neo Endo. I know some people don't like it, but the thing is, I have to do a lot of consultations, and I do not repeat the files. Okay, I do not keep on repeating the files until they break. So I discard the files very fast. Okay, so I use the Neo Endo and I keep discarding them. So that works for me. Yeah. So let us see what we have next. Yeah. So Savita Patel 2808 पूछ रहे हैं, सर स्पीड 200 and टॉक 1.4 कर सकते हैं क्या? सी सविता, just like I answered the previous question, anything you can do, whatever you are comfortable with. Personally, what I do, I keep a very high torque and full or a very high speed of my endomotor. Okay. सी ये सब डिपेंड करता है ऑन योर एक्सपीरियंस. अगर आपको एक्सपीरियंस अभी ज़्यादा नहीं है रोटरी का, ऑलवेज फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस. हर फाइल सिस्टम के ऊपर आपके मैन्युफैक्चरर ने क्लियरली लिखा होगा इतने टॉर्क और कितने आरपीएम पे आपको ये फाइल यूज़ करनी है. नेवर गो बियॉन्ड दैट. वॉट आई डू, हम लोग एंडोडोंटिस्ट, हम लोग में पेशेंस थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज वी हैव टू बी फास्ट while we are doing consultations, right? So हम लोगों को इतनी पेशेंस नहीं है, तो हम लोग उसका टॉर्क और आरपीएम सब कुछ बढ़ा के चलते हैं, but that will always increase the chance of file fracture. So you have to be very careful with that. आपको जो ठीक लगे you can do, पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा. या So next question. Yeah. This is by Supriya Singh Somi. Do we need to deocclude each tooth going under a root canal treatment if the root length is normal? So सुप्रिया सिंह पूछ रहे हैं कि हमें क्या हर केस में deocclude करना होता है दांत को? देखिए ऐसा नहीं है. First of all, why do we deocclude? We deocclude so that the patient is comfortable after the root canal treatment. Okay, there is a inflammation in the periradicular area after we perform a root canal treatment, and we want the patient to be comfortable. For that, we deocclude the tooth a bit, right? So particularly the anteriors, you do not need to deocclude. Why? Because you are not giving a crown. If you are not giving a crown on the anteriors, you never need to deocclude. You keep them as such. I know some doctors, some colleagues who do not deocclude even the posteriors, but that makes the patient a little uncomfortable
आप भी अपनी रूट कैनाल कभी करानी पड़ी आपको लाइफ में, आई नो आप भी कहेंगे डॉक्टर थोड़ा सा डीओक्लूड कर ही दो, जैसे ही वो टकराएगा यू नो द पेशेंट फील सो मच ऑफ सेंसिटिविटी। आपको खुद भी पता लगेगा आपके पेशेंट्स में, अगर आपका टेम्परेरी भी थोड़ा हाई हो जाए, द पेशेंट विल कंप्लेन कि सर अभी तक उसको 3-4 दिन हो गए अभी भी पेन है। सो ऑलवेज डीओक्लूड, make the patient comfortable, and anteriors there is no need to deocclude if you are not giving the crown, right? This was a good question though. Let us see what we have next. I think this is a patient, this is Anjana Rajput जो पूछ रहे हैं फ्रंट टूथ मिसिंग, मैरीलैंड ब्रिज कैसा रहेगा? सो मैरीलैंड ब्रिज वर्क्स फाइन. I consider them personally as a long-term prosthesis or a long-term temporary prosthesis. Okay, so what I mean by that is, आपको suppose एक lateral incisor आपको patient को देना है, बाकी दांत उसके सारे हैं. So what you can do is you can give a Maryland using just your canine, right? Just using your canine you can give a Maryland, but I use these options as a long-term temporary solutions, not a permanent solution. Yeah. So you have to see if you, I personally do not give them as a permanent solution. So the next question is, sir, in case of wisdom tooth, what will be better, extraction or RCT? I don't know if this is a patient or a doctor, Happy Amu के नाम से हैं. So she wants to know कि sir, 8 को अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो उसको रूट कैनाल कराना चाहिए या एक्सट्रैक्शन? सी, एक्सट्रैक्शन या रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, आपको पेशेंट का सारा आपको केस स्टडी करना पड़ेगा. व्हाट इज द केस यू आर परफॉर्मिंग? अगर इफ यू कैन सी, whenever you can save a tooth, it is the best. Of course, अगर आप दांत को सेव कर सकें, that is the best. But this depends on multiple factors. Okay, suppose I am performing some implants on the patient, मैंने उसके 6 और suppose 5 और 7 पे implant दिया है, जिसको मैंने join कर दिया दोनों को, and the patient has 8. Now I do not want any food impaction between my 7 implant and the 8, okay, or the lower 7 and 8 implant and 8. So in these cases your dentist might tell you कि इसको हटवा दीजिए, आप एक्सट्रैक्ट करा दीजिए, and this is a good option. In some cases what happens is, your dentist might not have the ability to perform a root canal treatment on the 8. आपके dentist, maybe he is not an endodontist or she is not an endodontist or she doesn't want to call an endodontist or whatever. Yeah, endodontist भी हैं, the endodontist can see that the root is very curved and there is no use for the patient, so they might tell you to go for an extraction. But I perform root canal treatments for the 8 in visits also. You know, the people call me for consultations for the 8 root canal treatment or the wisdom teeth root canal treatments, and we do them regularly. So this depends on your and your doctor's आपसी coordination. Okay, what you people decide eventually, but you have to communicate among each other. Yeah. So the next question, this is by Vishu Galhotra 5175. In 1/7 upper second molar, he means 4 canals are located, pulp is extirpated completely, BMP is done accurately, but still there is pain. तो ये पूछ रहे हैं, विशु गल्होत्रा पूछ रहे हैं कि अपर 7 पे रूट कैनाल करते हुए 4 कैनाल इनको मिल गई हैं, चारों कैनाल का इन्होंने पल्प एक्सट्रपेट करके बीएमपी कर दी है थॉरो. सो ही वांट्स टू नो अभी भी पेशेंट को पेन क्यों है. सी, पेन after performing a biomechanical preparation can be because of some factors. Number 1, I do not know, and you must be knowing if you are using an apex locator or not. If you are using apex locator, then well and good. Otherwise, there is a high chance that you are over instrumenting or under instrumenting the root canal. For example, suppose your root canal is 20 millimeters and you don't have apex locator, right? So we already know that the in the X-ray आप उसकी anatomic apex नहीं देख सकते हैं. This is the radiographic apex that you see on the X-ray. So in these cases, you cannot see the
anatomic apex and you might be over instrumenting. Okay, आप over instrument कर सकते हैं and that will cause a lot of pain to the patient after the root canal treatment. Also you can under instrument. आपको 20 mm तक जाना है पर आप मान लीजिए 18 mm तक BMP करके आपको लग रहा है आपने BMP प्रॉपर कर दी है and the patient might still have pain. Okay, so these are one or two reasons why your patient could have pain after doing a proper BMP. Although after proper or thorough BMP, there is a very, very less chance that your patient might still have pain. Okay, I totally believe what I am saying. BMP अगर अच्छे से आपने करी है, your patient will not experience pain. Okay, or there will be a very minute pain. अगर उसका pain शुरू में आउट ऑफ 10 अगर पेशेंट डिस्क्राइब कर रहा है 8 और 7 या 9 तक का पेन, एक्सट्रीम पेन, राइट? So after BMP, it will come to 2 or 1, 100%. Okay, and you know what happens after a thorough BMP and a good root canal? The patient might have only one painkiller. Okay, you won't believe. I get scared यार, मैं बोलता हूँ भाई पेन किलर खा लो 2-3 दिन यार, क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब जरूरत ही नहीं पड़ी एक पेन किलर के बाद. कुछ पेशेंट में ऑफकोर्स उनको 3-4 दिन तक भी जरूरत पड़ जाती है. इवन सेम पेशेंट में भी 2 दांत आप कर रहे हैं, हो सकता है एक में उसने 3 दिन खाई, एक में उसको एक गोली के बाद आराम आ गया. या ऑफ कोर्स वी वोंट नो अगर वो दोनों साइड उसकी रूट कैनाल हो रही है. ओके, सो दिस डिपेंड्स. एंड BMP आई लव इट इफ यू हैव डन थॉरोली, नो पेन. होप दैट आंसर्स. मोनिका मेहनोत पूछ रही हैं सर वाटर स्प्लैश ऑन फेस व्हाइल यूजिंग एयर रोटर हाउ टू मैनेज. सो शी इज आस्किंग कि एयर रोटर यूज करते हुए पानी मुंह पे जो आता है इनके वाटर स्प्लैश, सो हाउ टू मैनेज दैट. सो मोनिका, first of all, we all must use loops, a good quality loops. I must tell you, अगर आप good quality loops use कर रहे हैं, then your eyes are protected. There is no water splash. आप मास्क भी पहनेंगे, loops भी पहनेंगे, there is no water splash. ऐसा कुछ नहीं है. And of course, you have to change the angle of your mirror, your air rotor, everything you have to do that you will learn with experience. But water splash and everything, you must wear proper loops. And these help protecting your eyes thoroughly. I totally love my loops. अगर आपको मेरे loops के बारे में पता करना हो then you can message me on WhatsApp also, और अगर आप comments में लिखेंगे then I'll try to answer them. Without loops, you know, I do not even perform scaling procedure. I love them. So these are all the questions for today. आज हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस आई नो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट अभी भी जो पेंडिंग है, बट इस वीडियो पे जो क्वेश्चंस आएंगे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम. इन 1 or 2 days वील कीप ऑन मेकिंग द वीडियोज. अगर आप चाहते हैं मैं रोज ऐसी वीडियो बनाऊं देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. योर फीडबैक विल हेल्प मी and let us see how the video goes. Do give us some likes, do give us proper feedback on this video, and you must share our videos with your friends and that will help a lot. Thank you. Have a nice day. Cheers.